फैसल, अच्छा देखिए, अब एक और चीज जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स के हवाले से नजर आती है। जनरली हम, जैसे अभी हमने बात भी करी कि बीइंग प्रोडक्ट मैनेजर हम इस बात पे फोकस करते हैं कि वी शुड आस्क क्वेश्चंस, हमें वाई का भी पता होना चाहिए। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं हम इस चीज के ऊपर भी फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, आइडियाज आने चाहिए, बट ऑन द अदर साइड डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंड एक्टिविटी भी है, हमें रिलीजेस भी देनी है, मार्केट में लेके भी जाने हैं आइडियाज को। तो अक्सर ये चीज नजर आती है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर्स और ऑलवेज लाइक कि भाई एक सर्टेन टाइम के ऊपर जो कमिटमेंट्स हैं वो डिलीवर होनी चाहिए। प्रोडक्ट समटाइम इनोवेशन के अंदर बड़ा डीप चला जाता है, तो किस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है, या करते रहे हो आप? व्हाट डू यू थिंक? ये जो क्वेश्चन है इस पे मैं काफ़ी अरसे से खुद भी सोच रहा हूँ। अच्छा। जो मेरी रीसेंट अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जाएं, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो नीड थी वो ये थी कि यू हैव टू मास प्रोड्यूस। तो वहाँ जो टाइम था, टाइम टू एग्जीक्यूट, वो की था। जो जितना जल्दी प्रोड्यूस कर रहा था उसको उतना ज़्यादा क्वांटिटी मिलती थी, प्रॉफिट मिलता था एंड ऑल। जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, इट्स अबाउट आइडियाज, नॉट जस्ट बिल्डिंग थिंग्स। तो मुझे कभी कभी अब क्वेश्चन लगता है कि हम हर वक्त रिलीज के प्रेशर में रहते हैं और बैकलॉग मेंटेन रहे, आइडियाज आते रहे, इंजीनियरिंग टीम कभी फ्री ना बैठे, क्योंकि वो फ्री बैठेगी तो एक कॉस्ट लगती है। तो आई नो दैट इज, बट मुझे रिसेंटली लग रहा था कि इज इट अ फ्लॉड मेथड कि हम बस शिप शिप के पीछे पड़े रहते हैं, इंजीनियर्स को भी लगा के रखते हैं। तो खैर ये मेरा एक रीसेंट है, बट आई एम थिंकिंग, ये अभी मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। बट अगर हम रेगुलर उसमें जाएं तो आई थिंक कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो नोइंग कि इसका एक जो वाकई जो क्लियर रीजन है वो ये कि टाइम टू मार्केट इज द की। क्योंकि आपके कंपेटिटर्स भी हैं, और वो अगर आपसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, अडॉप्शन आपकी जा सकती है। तो इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट द टाइम थिंग। प्लस जैसे आपने कहा कि व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू किल, वो जो माइंडसेट है, जो अगर कोई इंजीनियरिंग या नॉन प्रोडक्ट माइंडसेट से आ रहा है तो दे वुड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप, राइट? दे विल कीप बिल्डिंग। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टाइम बॉन्ड थिंग्स। तो मुझे जो इसका रीजन नजर आ रहा है, टाइम बॉन्ड हमेशा हेल्प ही करता है टू कंक्लूड थिंग्स। अगर वरना तो आप कभी भी एग्जीक्यूट टू द मार्केट आप कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो आई थिंक कि इसका जो बैलेंस है, वो जो पूरी एक्सरसाइज होती है जिसमें आप सारा जब आप प्रेजेंट करते हैं टीम को, हर टीम को आप टाइम बाउंड करते हैं, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, मैं तो डिजाइनर्स को भी टाइम बाउंड करता हूँ। स्पेशली डिजाइनर्स, क्योंकि डिजाइनर्स बहुत ज़्यादा रिसर्च में चले जाते हैं। तो मैंने जो रिसेंट देखा है वो मैंने उनको बता दिया कि कुछ ऐसी चीजें, आई एम लाइक दीज आर नोन थिंग्स, यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस डिजाइन टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो और नेक्स्ट वीक। क्योंकि ये एक रिपेटेटिव चीज है, टेबल स्टेक फीचर है और नोन चीज है। बट कोई नई चीज है तो आई गिव देम रूम, बट हम लिटरली उसको टाइम बाउंड करते हैं कि आपको एक्टिविटी जो भी सर्वे करना है, रिसर्च करनी है, एक हफ्ते में खत्म करना है। अदरवाइज कोई एक महीना भी ले जाएगा, राइट? तो टाइम बाउंड इज इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू, सो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, योर जॉब, वन ऑफ द की जॉब इन एग्जीक्यूशन इज टू टाइम बाउंड थिंग्स। और आप सबके साथ बैठ के उनके साथ समझें कि किस चीज को कितना टाइम देने की जरूरत है। तो ये एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो भी सब फ्रेमवर्क कोई भी यूज करता है, मैं जरा पे एंड डेट लिखता हूँ हर टिकट की केस, और वो अग्रीड अपॉन होता है, मैंने खुद इन्फोर्स नहीं किया होता। अग्रीड अपॉन होता है, बट उसका फायदा ये होता है कि आपका काम टाइमली हो रहा होता है और अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं हो रहा होता। तो मैं, और बल्कि कायाक में तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, और इनफैक्ट अब काफ़ी कंपनीज हैं, आपने अगर रिसेंटली मार्टी केगन को देखा हो, तो मार्टी केगन क्योंकि बहुत पुराना लिखते हुए आ रहे हैं, उसको लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने तो बोला है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अब मैं मानता ही नहीं हूँ, ये प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब होनी चाहिए, क्योंकि उसने ही बताया है व्हाट टू डू। और वही फिर, क्योंकि इसी क्वेश्चन की वजह से वही बताए कि कितना टाइम इस चीज़ को बनने में लगना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी वही है। तो कायक जैसी कंपनीज में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर ही मैं ही हूँ, और मैं टाइम बाउंड करता हूँ हर चीज़ को। और एग्जीक्यूशन उस टाइम पे फिर हो रही होती है। और फिर ये चीज़ जो आपने क्वेश्चन किया,
टाइम बॉन्ड उस चीज को एड्रेस करती है, एंड आई फाइंड इट पर्सनली वेरी वैल्यूएबल। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है जब टाइम बाउंड नहीं हो रहा होता, बहुत ही अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा होता है, जो आप किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। तो या दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस। हाँ नहीं बिल्कुल है, लेकिन उसमें जैसे मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, उसमें दो तीन एस्पेक्ट भी काउंट करते हैं। जैसे अगर तुम देखो कि सम टाइम आपके पास इन्वेस्टर होता है और उसने आपको एक सर्टेन फंडिंग फंडिंग एलोकेट की होती है, उसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक सर्टेन कॉस्ट के अंदर रहते हुए आपने एक सर्टेन रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं, सो यू डोंट हैव एनी अदर ओपन ऑप्शन कि आपने बस जाना है और चीजें करनी है। तो आपके पास कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो कॉस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम के हवाले से हो, और आपको उनके साथ कहीं ना कहीं अलाइन करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे मैंने खुद जब अपना एक ग्रोसरी बास्केट का इनिशिएटिव लिया था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे पास एक सर्टेन बजट था, बिकॉज वो टोटली बूटस्ट्रैप था हमारा। तो वी नो कि भाई हमारे पास कितना रनवे है, और हमारा हम्म। प्लान ये था कि विद इन दैट ड्यूरेशन वी हैव टू डिलीवर समथिंग इन ऑर्डर टू गेट या तो फंडिंग आना शुरू हो, या फिर वी शुड स्टार्ट काइंड ऑफ कि जहाँ पे ब्रेक इवन तो हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रेंट तो रहते हैं। तो अब वो चाहे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर में एक थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की हैंड पहन लूं, या फिर आई एंगेज समवन जिसके पास एक्सपर्टीज हो, जो मुझे गाइड करते रहे कि यार इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप आउट ना चले जाना, कि ये वाला जो एस्पेक्ट है ना इसको आप मिस कर जाओ समथिंग। और इस पे अगर हम थोड़ा सा एक लेवल और, क्योंकि तुम तो जो बात कर रहे हो बिल्कुल वो हम एग्जीक्यूशन लेवल पे जाके इसको इस तरह से देख भी रहे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर करके देखें होलिस्टिकली भी, तो अक्सर ये होता है कि हमारे पास ना पूरे इवन प्रोडक्ट का जब हम पूरा लाइफ साइकिल लेते हैं, इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वंस यू स्टार्ट विद द आइडिया, जब हम जो एमवीपी की बात करें समथिंग, तो आपकी जो प्रायोरिटीज हैं या जो अलाइनमेंट्स है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है। तो अगर आप यस। उसके साथ अलाइन करके, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हमें अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपनी प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, तो उसमें भी ये होता है कि जब आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, तो आपका जो इनोवेशन का एक क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट मार्केट फिट से लेके आगे बढ़े, स्केलिंग की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, उस वक्त आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप लेवल्स को नहीं रियलाइज करते और बिल्कुल आउट जाके चीजों पे फोकस करना शुरू करते हैं, तो आप उस रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते जो इस वक्त आपके अराउंड चल रहा होता है। तो कंपटीशन इतना टफ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन की जरूरत है, वो जो अगेन स्ट्रैटेजी में हम दोबारा जाएंगे, कि स्ट्रैटेजी कॉन्स्टेंटली अपडेट होती जाए कि हमारा इस वक्त टॉप प्रायोरिटी क्या है, और सारी चीजें ड्राइव उसी से करें, चाहे आपके उस पे किसी इनोवेटिव आइडियाज हो, चाहे आपका यूआई एक्स हो, चाहे आपकी फंक्शनैलिटी हो। तो दिस इज ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर द एंटायर टीम। आई थिंक जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया सारी कॉन्वर्सेशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो हम मिस करते हैं कॉन्वर्सेशन करते हुए, और जो लोग नहीं कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होते हैं, जो हम बातें कर रहे हैं वो बहुत ही चेंज होंगी जब आप 0 to 1 में होंगे। सही है, 0 to 1 में अननोन्स ज़्यादा होते हैं। जैसे आप ग्रोसरी बास्केट बास्केट जब आपने स्टार्ट किया, वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली आपकी स्ट्रेटजी चेंज होती है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट, नॉट अ कि वन टाइम डॉक्यूमेंट बन गया। तो वो लिविंग इसीलिए होता है कि कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है, सबको पता होता है। वहाँ पे अननोन्स ज़्यादा होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर सब नोन होगा तो आपका तो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, राइट। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट पहुंचते हुए आपको फेल फास्ट करना है, एग्जीक्यूशन फास्ट करनी है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है। इवन दो आपने बहुत सर्वे भी किया होगा, लेकिन आपको यूजर तक जब चीज पहुंचती है और जो फीडबैक रियल आता है उसके बाद ही ज्यादा पता चलता है। तो वो फेल फास्ट की रिक्वायरमेंट है। फिर जब आप 1 to 10 जाते हैं, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट काइंड ऑफ होता है, नोन ज्यादा होते हैं। फिर जब आप 10 to 100, जो कि बहुत लार्ज कंपनीज हैं, Booking.com है, वहां पे आपको स्केल पे ज्यादा जोर देना है। जैसे गूगल भी है, तो मैं देख रहा होता हूँ कि वो देखते हैं कि हर डिवाइस पे ये चीज चले, यू नो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होगी, लैंग्वेजेस क्या हैं, क्योंकि वो इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। यस। तो वो उनको देखना है कि उसकी एग्जीक्यूशन का जो स्केल है, हर जगह वो चीज़ सही चल रही है। वो उनकी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अलग है। तो हर स्टेज ऑफ द कंपनी भी मैटर करता है। तो आई थिंक ये चीज़ मिस होती है कि जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई पॉडकास्ट देखते हैं, तो हम वो स्केल को, रेलेवेंट स्केल को देख के वो चीज़ अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट इज द राइट माइंडसेट। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज भी आती है। ये तो हमने बात की कि जहाँ पे हम थोड़ा सा इनोवेशन और टाइमलाइन या बजटली कॉन्स्ट्रेंट्स को देखते हुए मैनेज कर रहे हैं। एक और चीज भी फैसल एज अ प्रोडक्ट मैनेजर बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि अब आज के दौर में हम बात करते हैं
डिसीजन जो आपके हो रहे हैं वो डेटा ड्रिवन बड़े डिपेंड करते हैं। आप बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर यू शुड हैव सम गुड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीड द डेटा, किस तरह के आपके पास एनालिटिक्स परफॉर्म हो रहे हैं, आपकी अब तक की प्रोग्रेस क्या नजर आ रही है, जिसकी बेसिस पे आप बड़ा क्विक डिसीजंस ले रहे होते हैं। और उसके साथ ही आपकी अपनी एक काइंड ऑफ हंच होता है, कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन होती है, जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि यार समटाइम डेटा तो कुछ कह रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार, मे बी मैं थोड़ा अगेंस्ट जा सकता हूँ डेटा के। मे बी डेटा आपको प्रेडिक्ट कर रहा हो कि आपके पास जो है वो बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आपका एक hunch ही कह रहा है कि यार इट्स अ टेम्पररी स्पाइक और आगे जाके इट वोंट वर्क आउट, सो नाउ दिस इज द राइट टाइम कि आप इसके साथ नहीं जा रहे। या ऑन द कॉन्ट्ररी आपको डेटा उतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा, बट बेस्ड ऑन योर हंच और इंट्यूशन आप डिसाइड करते हो कि नहीं आई शुड स्टिक विद इट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन रखा जाता है इसमें? या दैट इज वाई कभी कभी लोग प्रोडक्ट मैनेजर को मिनी सीईओ कहते हैं, कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते। बट इसकी जो आपने जो बात कही, डेटा इज वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट you have to know everything that is going around you, which is internally in your product, but externally जो कि नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं। जब आपके पास जब तक ये 360 ओवरव्यू इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो आप एक इन्फ्लुएंस से गलत डिसीजंस ले सकते हैं, विच इज़ वन इनपुट जो कि डाटा से आ गया। तो इसलिए जो जेफ बेजोस हैं वो भी यही कहते हैं कि आ, वो अक्सर डाटा को बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा वो किया, लेकिन वो कहते हैं कि सम टाइम एनेक्डोट ट्राइम्स द डाटा। तो उसमें ये होता है कि आपको लेकिन पता होना चाहिए कि कब एनेक्डोट को आपने वेटेज देना है, कब डाटा को देना है। और वो जब भी होगा जब आपकी नज़र हर चीज के ऊपर है, आपके कंपटीशन पे है, आपके अपने यूजर्स का जो फीडबैक रेगुलरली आ रहा है वो क्या कह रहा है। तो इसीलिए मल्टी हेड्स का जो मल्टीपल हेड्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो वेयर लोग कम कर पाते हैं। जैसे शुरू में आपने कहा कि अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा हूँ तो आई एम ऑलवेज एन इंजीनियर। और प्रोडक्ट की जो सबसे ज्यादा स्किल जरूरत है, टू बी एबल टू वेयर मल्टीपल हैट्स एंड सी फ्रॉम डिफरेंट लेंसेज। अगर ये स्किल आ जाए, जो कि मुश्किल होती है, जितने भी लोग आए हैं प्रोडक्ट में, जैसे मेरा काफ़ी ज़्यादा कस्टमर रिटेंशन का फोकस है, तो अभी भी अगर आप देखें तो मैं रिटेंशन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचता हूँ। कुछ लोग मार्केटिंग से आते हैं तो उनका मार्केटिंग में आप देखेंगे कॉन्वर्सेशन में वो मार्केटिंग ज़्यादा बोल रहे होते हैं, राइट। इंजीनियर्स इंजीनियर्स क्योंकि वो बायस तो है इंसान का, क्योंकि उसने उसने इतना काम किया है। बट इवेंचुअली यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ इन अ पर्सन जो कि सारी हैट्स पहन सके और इफेक्टिवली पहन सके। तो वो इसलिए आपकी डाटा एनालिसिस अच्छी होगी अगर आप सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं, और उसको एक साइलो में ना देखें उस डाटा को, जैसे आप कह रहे हैं। तो फिर आपका जो हंच भी होता है ना, जो इंट्यूशन है, वो भी, इंट्यूशन जादू से नहीं आती, वो आपकी बनती है जो भी आपका ब्रेन कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट इनपुट्स, तो आपकी इंट्यूशन भी बेहतर होती जाती है। परफेक्ट, परफेक्ट, जबरदस्त। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फैसल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के टीम के हवाले से, पीपल एस्पेक्ट को भी जरा हम डिस्कस करते हैं। और इसमें मेरा काफी इन द पास्ट लोगों के साथ डिस्कशन रहा है, इवन अच्छी बड़ी कंपनीज के साथ भी मेरी जब बात होती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक चीज सॉर्ट ऑफ डिस्कशन में आती है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम हमारे पास उतनी अच्छी नहीं है। दो के उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स डेवलप की हैं, लेकिन दे आर हेविली रिलाइंग ऑन देयर इंजीनियरिंग टीम, और उसी से फिर वो चीजें वो चल रही होती है। तो मेरा सवाल बेसिकली तुमसे ये है कि जब तुम लोग प्रोडक्ट मैनेजर्स को हायर करते हो अपनी टीम में, तो वो क्या कोर स्किल्स हैं जो तुम लोग जरूर देखते हो कि भाई मैंडेटरी पार्ट है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, ये तो होना चाहिए बंदे के अंदर? ओके, मैं तो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा, मैं हमेशा अपने आप को कम रेट करता हूँ, तो जो मेरे सीनियर्स हैं, जैसे मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, दे आर इन इन द इंडस्ट्री फॉर 2 decades एंड मोर। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, ये सारे मेरे बॉसेस हैं जो कि आईवी लीग से आए हैं, एंड वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल। तो जो मैं उनसे सीखता हूँ, बल्कि मैं कुछ इंटरव्यूज ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि हमें एक पोजीशन हायर करना है, तो मैंने उनसे लिटरली पूछा कि आप मुझे क्वेश्चंस दें, आप क्या एवेल्युएट करते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको पहली चीज़ जो, वैसे सॉफ्ट स्किल्स पे उन्होंने काफ़ी मेंशन किया, विच इज़ स्ट्रेंज। तो उन्होंने कहा कि आपको लॉजिकल रीजनिंग इंसान की देखनी है। तो जो प्रोडक्ट का रोल है वो इमोशनल कम है और लॉजिकल बहुत ज़्यादा है। सही है। तो यू हैव टू नो
कि आप जो है वो अच्छे लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, आपको दुनिया की नॉलेज हो, आपको आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ओके, सो वो एक चीज वो मेंशन करते हैं होना चाहिए। क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो उन्होंने काफी लोगों ने भी बोला कि जो क्यूरियस होता है ना इंसान, वो कहीं वो जवाब तक पहुंच जाता है। अगर उसका लॉजिकल ब्रेन है, एविडेंस ब्रेन है और क्यूरियस है, तो वो जवाब तक पहुंच जाता है सूनर और लेटर। तो क्यूरियोसिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो फंडामेंटल्स पे बिलीव करता है, यानी कि फंडामेंटल्स क्या है कि जो चेंज नहीं होता है। सही है, अमेजोन का बेजोस का भी बहुत अच्छा कोट है कि सब कहते हैं कि दुनिया जो है वो 10 साल बाद कैसे दिखेगी, क्या चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं इस सवाल को रिवर्स पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि 10 साल बाद क्या चेंज नहीं होगा। लोग कभी भी ज्यादा पैसे नहीं देंगे, वो बोलेंगे आई वांट चीपर, राइट, ये चेंज नहीं होगा। लोग कभी भी बुरी सपोर्ट नहीं मांगेंगे, दे वांट फास्टर इवन मोर सपोर्ट। तो जो फंडामेंटल्स हैं, जो फंडामेंटल थिंकिंग है आपकी, कि जो वो जो ब्रेन सेट है, माइंड सेट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इंसान, रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीजें उन्होंने मेंशन की। और फिर ऑब्वियसली अगर सीनियर पोजीशन पे देख रहे हैं, तो दे वांट एक्चुअल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, एक्चुअल जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हो, डेवलप की हो, ना कि थ्योरेटिकल हो। तो वो बहुत ही ज्यादा होता है। और अभी जो नया ट्रेंड देख रहा हूँ उसमें तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यानी कि अगर मैं ट्रैवल कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है अब, कि आप ट्रैवल इंडस्ट्री की ही हायरिंग होगी, अच्छा। ना कि कोई और इंडस्ट्री की। तो काफ थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन आती जा रही है इस चीज के अंदर भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना इन डेप्थ नॉलेज हो, क्योंकि ये रोल थोड़ा इन डेप्थ है। पहले काफी जेनेरिक होता था, अब इन डेप्थ होता जा रहा है। तो वो प्रोडक्ट नॉलेज, अब मुझे याद है मैं वीपीएन पे काम करता था, आपने भी वहाँ काम किया है, तो वीपीएन की मुझे नॉलेज नहीं थी, वीपीएन कैसे चलता है क्या है। मैंने कहा मैं जान के क्या करूँगा। लेकिन मैंने फिर बाद में मैंने सीखा, और अब ये फंडामेंटल चीज़ बन गई है कि जो आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसका कोर टेक्निकल भी हर चीज़ यू हैव टू नो दैट वेरी वेरी वेल। सो कोर प्रोडक्ट नॉलेज होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये लोग देख रहे होते हैं, आई बिलीव। नहीं बिल्कुल यार। और जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तो ये चीज जैसे तुम कह रहे हो, इट इज रियली आई बिलीव क्रिटिकल फॉर द टीम। बट इसके अलावा जिस तरह से हम आजकल बात करते हैं, स्पेशली द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें रिगार्डलेस आप किसी भी तरह के रोल में, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू आर इनटू द प्रोडक्ट मैनेजमेंट फंक्शन, वेदर यू आर इंजीनियर, यू आर मार्केटर, यू आर एनीवन, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज और बिजनेस नॉलेज इज क्रिटिकल। आपको वो डेवलप करने की जरूरत है। बिकॉज वही बात जो हम दोबारा आते हैं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि एट द एंड आप क्यों कर रहे हो यार। आपको जब तक बड़ी पिक्चर नहीं पता होगी, आप इवन एक अच्छा फंक्शन नहीं लिख सकते हो। एक फीचर लिखने में भी आप वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो जो कि एक्चुअल आपको करनी चाहिए। तो काफी ज्यादा इस चीज की इंपॉर्टेंस है आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन जो तुम बात कर रहे हो कि जब आपका जो रिलेवेंट इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो गया है, कि जिससे आप आ रहे हो उसकी नॉलेज अगर है तो वो एक काइंड ऑफ अ वैल्यू एडेड बेनिफिट होगा आपको। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इसमें फैसल एक चीज और ये मुझे बताओ कि जैसे अब जो लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फंक्शन में काम कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, जनरली तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि किस तरह के ज्यादा कॉमन चैलेंजेस उनको अपने रोल से रिलेटेड मिलते हैं इन ऑर्डर टू बेटर परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर रोल विद इन दैट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ओके, चैलेंजेस वेरी करते हैं कंपनी टू कंपनी और उनका स्केल। जो आपने बोला कि 0 to 1 के अलग हैं, 1 to 100 के अलग हैं। तो दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक है कंपनी के स्केल पे है, 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100। और दूसरा किस्म का चैलेंज है कल्चरल चैलेंज, जो कि कंपनी का माइंडसेट क्या है, राइट। तो ये दो हैं। तो अगर हम कल्चरल पे पहले बात कर लें, तो कल्चरल चैलेंजेस क्या होते हैं कि कंपनी जो है, हर कंपनी आपने देखा होगा, एयरबीएनबी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ड्रिवन है, क्योंकि ब्रायन चेस्की इज अ, वो खुद उनका डिज़ाइन का बैकग्राउंड है, तो इज़ वेरी हैवीली डिज़ाइन ड्रिवन कंपनी। एप्पल जो थी वो स्टीव जॉब्स क्योंकि थे, वो डिज़ाइन थे। बाकी काफ़ी कंपनीज जैसे आप कायक देख लें, बुकिंग देख लें, बहुत ही इंजीनियरिंग ड्रिवन है, क्योंकि इनकी लीडरशिप, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, राइट, इंजीनियर्स ने प्रोडक्ट बनाए। तो वो डिपेंडिंग ऑन की जो कंपनी
और एक चीज होती है हर कंपनी में, आपने देख कुछ लोग सेल्स लेड होते हैं, जैसे सेल्स फोर्स है, उन्होंने उनकी दुनिया की बेस्ट सेल्स टीम है उनके पास। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है जिसका आप कंपनी में है, वो मैटर करता है। तो अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं है, सेल्स ड्रिवन है और मार्केटिंग ड्रिवन है, तो वो एक अलग चैलेंजेस आ जाते हैं। फिर आपको मेक श्योर करना है कि अगर वो सेल्स ड्रिवन कंपनी है, तो आपको फिर सेल्स टीम को मेक श्योर करना है कि वो अलाइंड हो और आप उनकी भी बात सुने। और तो वो कल्चरल चैलेंजेस आ जाते हैं आपके, राइट। जो 0 to 1 और 1 to 100 और इस तरह, अगर हम इस साइड पे आ जाते हैं नॉन कल्चरल चैलेंज, तो आपको अपनी कंपनी की स्टेज समझना बहुत ज़रूरी है और उस स्टेज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं ग्रोसरी बास्केट में आपके साथ काम करता तो मुझे पता होता कि मुझे आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन रिसर्च एंड फेल फास्ट। और अगर मैं बड़ी कंपनी में हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में, तो आई नीड टू नो कि मेरी एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ हो। तो आपको वो हेड समझना है कि मेरी कंपनी में किस स्किल की, किस डोमेन की ज़्यादा ज़रूरत है। वो समझ जब आएगी जब आपको पता होगा कि कंपनी किस स्टेज पे है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे तुमने अभी डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की की बात की विद इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट फंक्शन, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में ही आता है, क्योंकि मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट रोल्स देखे हैं, कहीं पे प्रोडक्ट ओनर है, फिर कहीं पे प्रोडक्ट मैनेजर है, इवन मल्टीपल प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं विद इन द सेम प्रोडक्ट, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का रोल है। तो किस तरह से ये रोल्स का फंक्शन है और इसका करियर ग्रोथ पाथ क्या मिलता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर कोई आना चाहता है तो? गुड क्वेश्चन। प्रोडक्ट ओनर रोल आया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कमी होने की वजह से, और ये रोल इसलिए आया था कि प्रोडक्ट मैनेजर्स को टाइम नहीं मिल रहा था रिसर्च करने में, क्योंकि हमने बताया कि मेन जॉब है व्हाट टू डू। तो उन्होंने कंप्लेन की कि नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम एग्जीक्यूशन में फंस जाते हैं। तो यू नीड अ प्रोडक्ट ओनर और प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि काफ़ी कंपनीज में अब कम होता जा रहा है। बट एनी वे, दैट्स अ स्टार्टिंग रोल, दैट्स वेरी एग्जीक्यूशन फोकस रोल। आ, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आप प्रोडक्ट मैनेजर होते हो, जिसमें आपका काम बैकलॉग देखना है और विजन और स्ट्रेटजी से अलाइन होना है, बट नॉट बनाना। फिर आप सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर होते हो, वेर यू आर मोर अलाइंड विद द विजन एंड स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूशन। अब लेकिन अगर जो हायरार्की बताऊं, तो हायरार्की ऊपर ऐसे जाती है कि जितना विजन और स्ट्रेटजी पे आप काम करना शुरू करते हैं, उतना आप हायरार्की में ऊपर होते जाते हैं, राइट। तो बेसिकली रोल्स बनाने का एक दूसरा तरीका ये है कि बजाय आप बोलो कि मुझे डायरेक्टर चाहिए या मुझे सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए, आप ये बोलो कि मेरी कंपनी को कोई विजन बनाने वाला नहीं है। विजन कौन बनाएगा, स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा, और फिर वो आप बंदा ढूंढोगे तो आपको रोल समझ में आते हैं। तो यूजली प्रोडक्ट मैनेजर इज मोर एग्जीक्यूशन फोकस एंड विद ऑफ व्हाट टू डिफाइन, रोड मैप लेवल पे होता है। और जो हायरार्की ऊपर होती है, वो विजन और स्ट्रैटेजी पे ज्यादा काम कर रही होती है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है इन द हायरार्की। ऑसम, ऑसम, जबरदस्त। इसने मुझे खुद काफी जो क्लैरिटी है, मेरे जहन में जो कंफ्यूजन थी वो भी काफी हद तक क्लियर कर दिया। जबरदस्त। अच्छा, इसी में अभी हम जो बात कर रहे थे फैसल, कल्चर के हवाले से तुमने बात की, जो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें अब देखा गया है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें, आपकी टीम्स के हवाले से बात करें, तो क्या अप्रोचेज आप लोग ऑप्ट करते हो जिसकी बेसिस पे आप अपनी टीम में प्राइमरली एक इनोवेशन और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का एक कल्चर को इन्फोर्स करते हैं कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी, आई नो। जब आप कल्चरल चेंजेस की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज गेटिंग टफ। तो आप लोग क्या स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करते हो, क्या अप्रोचेस लेते हो जिसकी वजह से ये चीज इंश्योर करो कि भाई कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी रहे और किसी ना किसी तरह से इनोवेशन भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती रहे? ये इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं जिन कंपनीज में काम कर पाया हूँ, आई थिंक कि ज़्यादातर जो कल्चर है वो पूरी कंपनी का ही इन्फोर्स होता है। जो मुझे लगा, अगर चेंज आप वाकई बोलें जो आता है, वो पूरे कल्चर से आता है। और कल्चर यूजली मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं बॉटम अप है, बट काफ़ी जगह मैंने टॉप डाउन ही देखा है। क्योंकि जो लीडरशिप कर रही होती है, लोग उसको ही मानते हैं। तो अगर लीडरशिप लेट्स से फेलियर्स को एम्ब्रेस कर रही है, तो नेचुरली एम्प्लॉयज भी कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड दे आर लाइक ओके, लीडरशिप फेलियर्स को बार बार जो है वो कह रही है कि एम्ब्रेस करो। तो क्योंकि देखिए, इंसान जो जॉब कर रहा है, उस वो थोड़ा सा एक ऐसे माइंडसेट पे आ जाता है, मैंने देखा है कि उसको पहला जो उसका गोल होता है कि वो जॉब सिक्योरिटी पे होता है, राइट। कि यार कंपनी को क्या चाहिए,
और कुछ लोग होते हैं जो कि उसके बियॉन्ड सोच पाते हैं, जो कि मैंने काफ़ी ऐसे लोगों के साथ काम किया है, जो कि दे डोंट केयर, दे लाइक व्हाट टू डू, राइट। वो बट वो कम लोग होते हैं। तो इसीलिए उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए लीडरशिप जो कर रही होती है, वो मैंने देखा है कि मिरर हो रहा होता है, आपको नीचे नजर आ रहा होता है, तो इट्स ऑलवेज अ मिरर। तो लीडरशिप अगर प्रमोट कर रही है इनोवेशन को, जैसे मैं कायक की एग्जांपल देता हूँ, वहां पे हमारी टॉप लेवल से एआई पे बहुत ज्यादा दे आर लाइक वी हैव टू इनोवेट अदरवाइज वी कुड डाई। हालांकि कोई 25 साल से ये कंपनी जिंदा है और इसकी बहुत बड़ी एक यूजर बेस है, जो कि इतने आसानी से कोई नया प्लेयर नहीं लेके आ सकता। बट वो फिर भी बोले जा रहे हैं एआई एआई। अब वो एआई इतना बोल रहे हैं कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ ऐसा लगता है हर बंदा एआई पे काम करना चाह रहा है, इनोवेशन की जो आप बात करी। क्यों? क्योंकि लीडरशिप उसे प्रमोट करे जा रही है। वर्सेस मैंने ऐसी कंपनीज में भी काम करा है कि उन्होंने बोला है कि नहीं, ये नहीं, इनोवेशन वगैरह छोड़ो, जो हम बोल रहे हैं बस ये बस एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। तो वहां पे आप इनोवेशन का चक्कर नहीं देखेंगे। तो इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं कल्चर के ऊपर। बट जो लाइफ में मैंने देखा है, वो जो इजीएस्ट मैं इंडिकेटर बोल सकते हैं किसी भी कल्चर का, मुझे लगता है कि वो लीडरशिप का जो बिहेवियर है, वो काफी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। और इसमें मेरी खुद काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लीडरशिप का पर्सोना होता है ना, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डायनामिक्स दिखा रहा होता है। दैट्स द बेसिक थिंग। आप उससे कितना भी डिसएग्री कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है नीचे तक जाके। ये तो फैक्ट है। जब भी अगर आपके अंदर इनोवेशन का, जैसे भी तुमने एग्जांपल दी है, अगर आपने उसमें एआई के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो नेचुरल सी बात है जो नीचे तक लोग बैठे हैं ना, वो कहीं ना कोई एक्सपेरिमेंट एआई के अंदर कर रहे होंगे, तो उनको ये होगा कि यार कहीं ना कहीं वो चीज ना किसी लेवल पर उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर यस। आप सिर्फ बात करते हैं, क्योंकि इनोवेशन ना बड़ी एक ओवर काइंड ऑफ यूज टर्म है, जो कि हम हर जगह करते हैं, लेकिन सम टाइम होता ही है कि हम फोकस करते हैं एग्जीक्यूशन पे और कोशिश करते हैं कि इनोवेशन भी हो जाए। दैट्स नॉट राइट। तो वो खैर एक पूरा कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। बट यस, आई टोटली अग्री, इट ऑलवेज गोज टॉप डाउन। और अगर आप इतना स्पेस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, तो उसका इम्पैक्ट आपको नजर भी आता है और उसका आउटकम भी आपको नजर आता है। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो चैलेंजेस जो इंडिविजुअल्स हम बात करें किस तरह की करियर पाथ उनके हैं, या उनके कल्चरल एस्पेक्ट के हवाले से, या उनकी ग्रोथ के हवाले से लेके, एक चीज जो जनरली मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि काफी सारे लोग जो अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के साथ दे मूव इनटू दिस प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट थिंग, स्पेशली अगर वो लोग जो अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं और वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर आगे लेके चलना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या माइंडसेट का चेंज है जो कंसिडर करने की जरूरत है? क्या कुछ की ऐसी स्किल्स हैं जो उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, या वो ऐसे क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो उनको बेनिफिट दे सकते हैं इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर? Good question. Actually, I'm talking to a lot of project managers as well, so I can share what has worked for them. एक पैटर्न ये है कि लोग बस बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट की जॉब मिल जाए और हम सीख लेंगे। दैट डज नॉट वर्क। दूसरा तरीका ये है कि लोग थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ पॉडकास्ट है लेनी की, या और मार्टी गेगन की बुक्स हैं। तो वो मैं अगर रेकमेंड करता हूँ, वो अगर उसको पढ़ते हैं समझते हैं तो दैट्स अ बिट इफेक्टिव, बट दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ। फिर थर्ड स्टेज होती है जो बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, वो ये है कि डूइंग द एक्चुअल प्रोडक्ट वर्क। और उसमें भी वो गलती क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट जॉब ढूंढते हैं, वो गलत है। जो जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैंने सक्सेसफुली प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते हुए देखे हैं, उन्होंने क्या किया, उनका पैटर्न बता देता हूँ मैं। उन्होंने बहुत सारा पढ़ा, समझा कि कौन से स्किल्स चाहिए, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और प्रोडक्ट मैनेजर का रोल ऐसे है कि आपको पढ़ने से लगाव होना चाहिए। यू कांट बिकम प्रोडक्ट मैनेजर विदाउट लविंग रीडिंग और कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो उसके बगैर बेकार है। तो वो आपको करना है। जब ये आप कर लेते हो तो सेकंड, आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस की इस जॉब में बहुत वैल्यू होती है। सर्टिफिकेशंस की मैं बहुत क्वेश्चन करता था, बट मैंने कहीं पे भी सर्टिफिकेशंस की वैल्यू कभी नहीं देख पाया मैं ज़्यादातर। तो अब वो प्रोडक्ट का काम करना कैसे है, उसकी जो इजीएस्ट एग्जांपल है, आप जिस कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उस कंपनी में प्रोडक्ट भी होती है ज़्यादातर। तो आप क्या करो कि जो भी प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं उनके साथ बोलो कि अपना काम मुझे ऑफलोड करते रहो, लिटरली।
सही है। और उनको बोलो कि मुझे आप अपना लिटरली असिस्टेंट बना लो या जो भी है, वो लोग मैंने देखा है कि बहुत ही सक्सेसफुली ट्रांसफर, क्योंकि वो उसी कंपनी में, उनको जॉब भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी को भी समझते हैं। तो वो इजीएस्ट वे होता है। अगर आपको अपनी कंपनी में मौका नहीं मिल रहा, तो आपका जो फ्री टाइम है, आप काफ़ी, मैंने मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है। मैंने कंपनीज को रीच आउट किया और मैंने कहा कि आपको अगर ज़रूरत है, कोई ऐसे काम है, कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, जो आप चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट का बंदा आके रिसर्च करे, उसे सॉल्व करे, तो मेरे पास कुछ आवर्स हैं, आप मुझे वो प्रॉब्लम दे दें, सोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करें ना करें आपकी मर्जी है। तो वो जब आप सॉल्व करते हैं, एक्चुअली जाते हैं उससे, तो दैट वर्क। और दीज मेथड्स आई थिंक हैव वर्कड, आई हैव सीन देम। सर्टिफिकेशंस आर गुड टू हैव। आई एम लाइक, पढ़ने से, आई एम लाइक, आई एम अ बिग फैन, सो वट एवर हाउ एवर यू कंज्यूम नॉलेज इज गुड, बट दैट अलोन माइट नॉट बी इनफ। यार इसमें दो तीन चीजें ना, सर्टिफिकेशन की जैसे तुमने बात की, इट्स ऑलवेज लाइक कि भाई इट्स गुड टू हैव, बट आई थिंक अक्सर जगहों पे जहाँ पे मसला आता है, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अब सर्टिफिकेशंस पे अक्सर हमने देखा है कि जनरली लोग अगर खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशंस पे जाते हैं ना, दिस दिस डजंट हेल्प, यू नो। लेकिन जो एक चीज, जैसे जब मैंने माइंडसेट के हवाले से बात की है, तो पर्टिकुलरली अगर थोड़ा सा हम इस पर बात करें कि जैसे जनरली देखा गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स का एक सर्टेन माइंडसेट होता है, दे आर मोर इनटू डिलीवरी ओरिएंटेड, यू नो, एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। बट इफ यू कंपेयर दिस विद द प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड, तो व्हाट डू यू थिंक जो की डिफरेंसेस हैं माइंडसेट के हवाले से, वो तुम्हें क्या लगते हैं कि अगर अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये कुछ माइंडसेट्स हैं जिसको वो बेनिफिट कर सकता है प्रोडक्ट मैनेज, क्योंकि आई थिंक हर प्रोजेक्ट मैनेजर मे बी इज नॉट अ गुड फिट फॉर द प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड, यू नो। तो वो क्या डिफरेंसेस तुम्हें नजर आते हैं उस हवाले से? पहला जो की डिफरेंस है वो आपने खुद बताया, दैट इज कि उनका डिलीवरी फोकस माइंडसेट होता है, विच इज मोर ऑफ अ प्रोडक्शन माइंडसेट, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को में हमें विरसे में मिला है, विच इज डिलीवरी, एंड दैट्स अ वेरी गुड माइंडसेट एज वेल, इट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हम्म। बट जो की डिफरेंस है, अगर आप दो बंदों को देखें, तो प्रोडक्ट मैनेजर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू। सो वैल्यू वर्सेस डिलीवरी माइंडसेट का फर्क है। वैल्यू भी एक बहुत ही बड़ी टर्मिनोलॉजी है। वैल्यू वुड मीन कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कस्टमर्स का भी और कंपनी का भी। तो कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम है कि दे आर फेसिंग समथिंग और दे नीड अ सोल्यूशन फॉर इट। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से सस्ता टिकट की एग्जांपल लेते हैं, वहां पे लोगों को फ्लाई करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दे नीड अ टिकट, और उनको एक इजी सोल्यूशन चाहिए कि वहां से वो बुक भी कर लें, और अगर रीस्केड्यूल या कैंसिल करना है तो वो आराम से कर सकें। तो यू हैव टू नो व्हाट दैट सोल्यूशन, व्हाट दैट प्रॉब्लम इज, एंड व्हाट द सोल्यूशन लुक लाइक। आपको ये पता होना चाहिए। दैट्स वन। सेकंड, आपको अपनी कंपनी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, विच इज रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और वो सॉल्यूशंस लाएं जिससे आप मोनेटाइज कर पाएं। तो ये एक की माइंडसेट डिफरेंस है। वैल्यू ओरिएंटेड जो माइंडसेट है ना, वो नहीं है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैं देखता हूँ कि वो ज़्यादातर अगेन एग्जीक्यूशन माइंडसेट होते हैं, और दे बिलीव कि वो जितना, तो अगेन यहाँ पे भी सक्सेस मैट्रिक आ जाएगा। तो एक बंदे से आप पूछें कि आप पूरे, आप 6 महीने से काम कर रहे हैं, आपने क्या वैल्यू ऐड करी, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो कहेगा कि मैंने जो है इतने स्टोरी पॉइंट्स डिलीवर करवा दिए, या इतने आवर्स का काम लॉन्च करा दिया, टाइम डिलीवरी हो गई। वो अपना सक्सेस मैट्रिक ऐसे बताएगा। अगर आप यही सवाल किसी अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर से पूछें, तो वो आपको बताएगा कि मैं इतने लोगों को सक्सेसफुली ऑनबोर्ड कर दिया, इतना परसेंट मेरा कन्वर्जन रेट बढ़ गया है, इतना परसेंट हमारी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। तो इस आंसर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि माइंडसेट क्या है। तो वैल्यू वर्सेस एग्जीक्यूशन माइंडसेट का की डिफरेंस है। और इसको अचीव करने में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को पढ़ना, डीपली समझना, होलिस्टिकली। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही एक नैरो उससे देखते हैं दुनिया को, और प्रोडक्ट मैनेजर्स एक ब्रॉड व्यू में देखते हैं चीज़ों को, और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है। वो एक काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। राइट, राइट, सही हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक, फैसल के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से लोग आते हैं, एंड इफ दे वांट टू परस्यू देयर करियर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड, तो वो ज्यादा उनके लिए एक इजी ट्रांजिशन होता है, या कंपेयर टू जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजमेंट से होके आते हैं, उनके लिए वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है? या एज अ होल प्रोडक्ट मैनेजमेंट अगर हम बात करें, तो ज्यादातर तुम्हारे ख्याल में जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है,
जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ आए, वो ज्यादा तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहे हैं, या फिर जो फ्रॉम द स्टार्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साथ रहे? ओके, ज्यादातर जो मैंने देखा है और पढ़ा भी है, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज पढ़ी है मैंने, खासतौर पर सिलिकॉन वैली में डायरेक्ट वाले अब नए आने शुरू हुए हैं ऑनेस्टली रिसेंटली, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत ही फेमस बन गया है और अट्रैक्टिव प्रोफेशन बन गया है। बट जो पुराने प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं दे वर इन सम अदर एरिया, मेजॉरिटी। आप 90% स्टोरीज सुनेंगे कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई मार्केटिंग से आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आ रहा है। जो मैंने ज़्यादातर सक्सेसफुल देखे हैं ऑनेस्टली, वो जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो देखे हैं। और उसकी रीज़न एज ए सेट कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ अ होलिस्टिक, आपको सबसे बात करनी है, सब डिपार्टमेंट्स का पता होना चाहिए। तो जिन्होंने डिफरेंट फ्लेवर्स पहले से लिए हुए हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे ट्रांसफर, क्योंकि उनके पास एक सबसे अच्छी एबिलिटी होती है टू वेयर डिफरेंट कैप्स, टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट नीड्स। और जो डायरेक्ट आते हैं और या सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत वो भी कर जाते हैं, बट उसमें भी देखना होता है कि उनका पर्सनैलिटी टाइप क्या है। अगर वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फोकस थे तो उनको स्ट्रगल करेंगे। अगर वो अपनी लाइफ में प्रोडक्ट जैसी थिंकिंग, देखिए प्रोडक्ट थिंकिंग मैं देख रहा हूँ कि लाइफ में भी चाहिए होती है। तो अगर आप उनकी लाइफ ही देखें कि उस तरह से अगर डिजाइंड है, वो उसी तरह का माइंडसेट है, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इट्स मोर अबाउट के उनका अपना लाइफस्टाइल कैसा था। बट इन जनरल आई हैव सीन के जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और जितने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं उतना अच्छा है। जो सबसे अच्छे मैंने देखे हैं जो इंजीनियरिंग से आते हैं, एक्सट्रीम केस देखे हैं, वो या तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए या वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग वाले जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त स्किल है, क्योंकि लाइक दैट्स अ कोर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। जो फेलियर होते हैं वो क्योंकि वो अपना इंजीनियरिंग माइंडसेट नहीं सोच पाते, वो एग्जीक्यूशन पे होते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट का माइंडसेट अडॉप्ट कर लें और अपना इंजीनियरिंग को भी याद रखें, तो वो दे आर लाइक रियली रियली बेस्ट। बट यूजली मैंने देखा है जो जो बहुत अच्छे देखे हैं, आई वुड से कि वो सम सॉर्ट ऑफ एंड कस्टमर एक्सपीरियंस के जो जॉब के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं उन वो लोग बहुत ही, क्योंकि वो कस्टमर्स को अच्छी तरह जानते हैं, तो वो एक अच्छा रहता है। सही सही, नहीं जबरदस्त हो गया फैसल। आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टुडेज सेशन। सो बट बिफोर वी कंक्लूड, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद आवर ऑडियंस प्लीज। वेल, सारे क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिए हैं, यस। बट आई थिंक व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज दैट खास तौर पे आज के दौर में फोकस इज द की। इफ यू फोकस ऑन एनीथिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड, देन यू कैन अचीव इट। तो वो एक बहुत ही फंडामेंटल ट्रूथ है जो मैं जानता हूँ, इट्स ट्रू। बट कम देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड है हमारा, टिकटॉक्स एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोज़। उस वजह से हम थोड़े से इम्पेशेंट हो गए। आई थिंक इंटेलिजेंस हमारी इंप्रूव हो गई है, बट जो फोकस है और परसिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। वो अगर किसी भी फील्ड में होती है तो मैं उन लोगों को काफ़ी देखता हूँ कि स्पेशली मैं आई एम वेरी सरप्राइज, लाइक जो सीईओज हैं हाईली सक्सेसफुल, उनको जब मैं देखता हूँ तो दे हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, बट येट दे वर्क फॉर लाइक क्रेजी 20 आवर्स और 3-4 घंटे सो रहे होते हैं, इवन दो दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, बट दे आर एबल टू फोकस एंड वेरी पैशनेट। आई थिंक वो उस तरफ जितना माइंडसेट होता है उतनी सक्सेस मिलने का चांस है कि बढ़ता है। सो ऑसम हो गया फैसल, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। आज काफी टाइम हमने लिया और इट वाज रियली रियली इंसाइटफुल सेशन विद यू। और guys, that's it for today. So in case if you have any question, anything, please do let us know. और हाँ, हमें अपना फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। सो जल्द मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ और एक नई गेस्ट के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।